एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप भी 40% का क्राइटेरिया क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं, अब की बार जो कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी साथी राइट आंसर बताने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? द्वितीय पीढ़ी से, तृतीय पीढ़ी से, चौथी पीढ़ी से या फिर पांचवी पीढ़ी से? कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर आपको बताना है कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। सभी साथी प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं, अब के बार जो सीईटी के एग्जाम में आपको कंप्यूटर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में, वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिए ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर ऑप्शन, यानी कि पांचवी पीढ़ी के अंदर कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग पांचवी पीढ़ी से संबंधित है कृत्रिम बुद्धि। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता ने, या फिर आईएसआई कलकत्ता ने, या फिर इंसडॉक ने, या फिर डीआरटीसी ने? आपको बताना है किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आप क्लास के अंत तक बने रहना। आपके सीईटी के एग्जाम में अब की बार कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आईएसआई कलकत्ता ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का। क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है, या फिर एनिक है, या फिर UNIVAC फर्स्ट है? सभी साथी प्रयास करेंगे, पहली पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा है? सभी साथी प्रयास करेंगे। मैं आपको साथ साथ एक बात बता दूं साथियों, अगर आपने सीईटी के जो ओल्ड मॉडल पेपर है, सीईटी के जो मॉडल पेपर जो मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं, अगर आपने इन मॉडल पेपरों को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अब की बार एग्ज़ाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है रिपीट होंगे साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को कवर करें और अब की बार जो 40% का क्राइटेरिया है उसको आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकें। तो वापस से क्वेश्चन पर लौटिए साथियों। बताइए, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर एनीहैक है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन? सभी साथी बताएंगे। और आज के जो मैं आपके सामने कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ साथियों, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम अपने लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, अब की बार भी आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के लगभग अब की बार 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे क्वेश्चनों को। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना, सभी साथी नोट कर लेंगे। आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनिएक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, या फिर मदरबोर्ड कहलाता है? आपको बताना है कंप्यूटर का दिमाग कौन क्या कहलाता है? प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, या फिर मदरबोर्ड? सभी साथी प्रयास करेंगे। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ साथियों, अगर आपने सीईटी के जो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर सीईटी के मॉडल पेपर देखना मत भूलिए, ताकि आपको पता लगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो सभी साथी दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटेंगे, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, तो नोट कर लेंगे, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोसेसर। सभी साथी नोट करेंगे। अगर आपसे एक मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए, सभी साथी बताएंगे सीपीयू की फुल फॉर्म बताएंगे,
तो क्योंकि इंपॉर्टेंट अब की बार फुल फॉर्म भी आपसे एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से आते रहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपको साथ साथ करवा दूंगा। तो देखिए CPU की फुल फॉर्म बताइए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सेंट्रल। सभी साथी नोट करेंगे CPU की फुल फॉर्म, तो लिखिए साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी साथी नोट कर लेंगे CPU की फुल फॉर्म, तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की अपनी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट से या फिर पैरेलल पोर्ट से या फिर सीरियल पोर्ट से या फिर VGA पोर्ट से। आपको बताना है जो अपने पास पेन ड्राइव होती है उसको किससे कनेक्ट किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे USB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, जैसा कि आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है USB। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए USB की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे USB की फुल फॉर्म। इसी प्रकार मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आपको फुल फॉर्म बताता रहूँगा, ताकि आपसे क्वेश्चन जो अब एग्जाम में पूछा जाए तो आप हल कर सके बड़ी आसानी से। तो नोट कीजिए साथियों, USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। सभी साथी नोट कर लेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की सभी साथी फुल फॉर्म नोट करेंगे, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सभी साथी नोट कर लेंगे। अब बताइए पेन ड्राइव कनेक्ट किससे होती है? तो सभी साथी नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए अपना यहाँ पे राइट रहेगा, USB पोर्ट से पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया? 1990 में, 91 में, 89 में या फिर 1992 में? बताना है साथियों, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी साथी प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया? तो नोट कीजिए यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 1991। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1991 यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर परम 8000 की बात करें तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर साथियों अपन परम 8000 की बात करें तो ये भारत का, सभी साथी नोट कर लेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। सभी साथी नोट करेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों परम 8000। सभी साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है? VLSI में, ULSI में या फिर KLSI में या फिर SSI में? सभी साथी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है? अगर बात करें साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की VLSI की, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो सभी साथी VLSI की फुल फॉर्म नोट करेंगे। तो VLSI की फुल फॉर्म होती है साथियों वेरी लार्ज। सभी साथी नोट कर लेंगे, वेरी लार्ज स्केल। सभी साथी नोट कीजिए, सभी साथी नोट कर लेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी साथी नोट कीजिए VLSI की फुल फॉर्म। VLSI की फुल फॉर्म है साथियों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI की फुल फॉर्म है। अगर बात करें 4 नंबर ऑप्शन SSI की फुल फॉर्म की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SSI की फुल फॉर्म बताइए, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों स्मॉल। सभी साथी नोट कर लेंगे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अपनी SSI की फुल फॉर्म रहेगी। तो नोट कीजिए साथियों, ये अपने दोनों फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, VLSI की और SSI की, दोनों इंपॉर्टेंट है। VLSI की फुल फॉर्म है साथियों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अगर आपसे SSI की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्मॉल
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अपनी SSI की फुल फॉर्म रहेगी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन बी। सभी साथी नोट करेंगे और आप मुझे ULSI की फुल फॉर्म बताइए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में ULSI की फुल फॉर्म बताएंगे, मैं आपको आगे इसकी फुल फॉर्म भी नोट करवा दूंगा। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, PDF का लघुत्तम रूप है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये PDF फॉर्मेट के रूप में है। अब आप बताइए PDF का लघुत्तम रूप क्या है? पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, या फिर प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे PDF की फुल फॉर्म का। सभी साथी बताएंगे। और मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ साथियों, आप CET के जो ओल्ड मॉडल पेपर जो मैंने आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो CET के मॉडल पेपर हैं उनको जरूर कवर कर लेना, क्योंकि CET के ओल्ड मॉडल पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं साथियों, ताकि आप 40% का क्राइटेरिया बड़ी आसानी से क्लियर कर सकेंगे अगर आपने CET के ओल्ड मॉडल पेपर कवर किए हैं। तो सभी साथी जरूर देखेंगे CET के मॉडल पेपर। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे। PDF का लघुत्तम रूप की बात करें तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या कहलाता है? PDF की फुल फॉर्म है। अब आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस्ड डाटा व इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं, इन्फॉर्मेशन डाटा निकलते हैं, नॉलेज रॉ डाटा, या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, इन्फॉर्मेशन डाटा। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और सरल क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, वीडियो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑडियो यानी कि श्रव्य ध्वनि, वीडियो यानी दृश्य। सभी साथी बताएंगे मल्टीमीडिया होता है। ये आप देख सकते हैं ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और जो कंप्यूटर के अब की बार CET के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको बड़ी आसानी से कवर करके अपने एग्जाम में 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। तो सभी साथी जरूर प्रयास करें। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, यानी कि A व B दोनों, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा साथियों। मल्टीमीडिया ऑडियो व वीडियो दोनों होता है। क्या होता है साथियों? मल्टीमीडिया ऑडियो व वीडियो दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनाइटेड सीरियल बम पोर्ट से, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल BIOS पोर्ट। ये भी आप देख सकते हैं JRA अकाउंटेंट री एग्जाम के 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के, जो मैं आपके सामने कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी USB पोर्ट का तात्पर्य है, सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथी देखेंगे। अगर बात करें साथियों 4 नंबर ऑप्शन की, यूनिवर्सल BIOS पोर्ट की, अगर आपसे BIOS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये नोट कीजिए, BIOS का फुल फॉर्म नोट करेंगे सभी साथी। BIOS का फुल फॉर्म होता है साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सभी साथी नोट करेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? BIOS का फुल फॉर्म है। सभी साथी नोट करेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि BIOS का फुल फॉर्म बताइए, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सभी साथी नोट कर लेंगे BIOS का फुल फॉर्म। अगर बात करें साथियों USB पोर्ट का तात्पर्य है, तो सभी साथी नोट कीजिए, B नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा यूनिवर्सल
सीरियल बस पोर्ट, सभी साथी नोट कर लेंगे। ये अपने यूएसबी का फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। सभी साथी उम्मीद करता हूँ नोट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? दूसरा, तीसरा, या फिर चौथी पीढ़ी के, या फिर पांचवी पीढ़ी के? सभी साथी प्रयास करेंगे। सभी साथी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन 4, यानी कि वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगर बात करें साथियों पांचवी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग हो रहा है, तो साथियों जैसा कि मैंने आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा था कि फुल फॉर्म बताइए, तो वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के अंदर यूएलएसआई का प्रयोग हो रहा है। अगर यूएलएसआई की फुल फॉर्म की बात करें तो सभी साथी नोट कर लेंगे। यूएलएसआई की फुल फॉर्म है साथियों अल्ट्रा लार्ज स्केल, सभी साथी नोट करेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी साथी नोट कर लेंगे। यूएलएसआई की फुल फॉर्म है साथियों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि वर्तमान में पांचवी पीढ़ी में इसका यूज हो रहा है और वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, या फिर सिलिकॉन चिप? यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज होता था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर का, या फिर सिलिकॉन चिप का? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये देख सकते हैं आप, पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2015 के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता था। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, या फिर पुणे में? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था परम 8000, सभी साथी नोट कर लेंगे। परम 8000 के बारे में मैंने बताया था, जो अपने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। सभी साथी नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने अभी आपको बताया था परम 8000 के बारे में, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी साथी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसके ऊपर 200 लाइक का जो मैंने आपको अभी टारगेट दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ जब अपनी ये क्लास कंप्लीट होगी, आज की इस क्लास के अंदर हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर करेंगे कंप्यूटर के, जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन अपने सामने लेकर आया हूँ मैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर के। तो उम्मीद करता हूँ जब ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो इस क्लास के ऊपर आप 200 लाइक कंप्लीट कर देंगे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े साथियों, ताकि मैं आपको और बेहतर सीईटी की तैयारी करवा सकूं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मात्र 200 लाइक का टारगेट आपके सामने रखा गया साथियों। उम्मीद करता हूं सभी साथी इसको कंप्लीट करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं सभी साथी इसको कंप्लीट करेंगे। मात्र 200 लाइक का टारगेट आपको दिया गया साथियों। तो वापस से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। मैंने आपको पूछा साथियों, क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 8000 का निर्माण कहाँ पे हुआ है? आपको राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था परम 8000 है जो सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें इसकी निर्माण की तो नोट करेंगे, इसका निर्माण हुआ था साथियों ऑप्शन डी, यानी कि पुणे के अंदर इसका निर्माण हुआ था। सभी साथी नोट कर लेंगे, पुणे अपने यहाँ पे राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ 200 जो लाइक टारगेट दिया आपको, उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसको पूरा करेंगे। मात्र 200 का लाइक का टारगेट है साथियों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कुंजी पटल है, प्रिंटर है, माउस है, या फिर स्टाइलस है?
सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है साथियों कंप्यूटर में। अक्सर प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के पूछ लिए जाते हैं, तो सभी साथी इस टॉपिक को कंप्लीट करना मत भूलिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुंजी पटल, प्रिंटर, माउस या फिर स्टाइलिस। आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, तो नोट कीजिए साथियों। यहाँ पे अपना आउटपुट डिवाइस नोट करेंगे। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, प्रिंटर। सभी साथी नोट कर लेंगे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। अगर बात करें साथियों 3 नंबर ऑप्शन की, माउस की, तो यहाँ पे माउस है जो इनपुट डिवाइस है। सभी साथी नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस माउस है। और स्टाइलिश भी इनपुट डिवाइस है। तो सभी साथी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अपना क्वेश्चन है, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि रिक्त स्थान कहते हैं। मोडेम, प्लॉटर, वीडीयू या फिर निर्गत युक्ति। यह भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे सभी साथी। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, तो जरूर सभी साथी देखेंगे क्लास को, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में हूबहू आपको इस क्लास से कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि या फिर युक्ति को क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं, वीडीयू कहते हैं या फिर निर्गत युक्ति कहते हैं। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा मोडेम। क्या रहेगा साथियों? मोडेम अपना राइट आंसर है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, वीडीयू है या फिर स्कैनर है या फिर पंच कार्ड है। सभी साथी बताएंगे। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस, ये आप देख सकते हैं वापस से इनपुट का डिवाइस का क्वेश्चन आ गया है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, सभी साथी कवर करेंगे जरूर। तो देखिए साथियों, इनपुट डिवाइस जो सर्वाधिक काम में लिया जाता है, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कीबोर्ड का सर्वाधिक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लॉटर एक निर्गित युक्ति है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्लॉटर एक निर्गित युक्ति है जिसका प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है, पंचिंग बोर्ड के लिए, पंचिंग चुंबकीय टेप के लिए, पंचिंग ग्राफ के लिए या फिर पंचित पेपर टेप के लिए। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। प्लॉटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और इस क्लास के ऊपर मात्र आपको 200 लाइक का टारगेट दिया गया साथियों। उम्मीद करता हूं जब अपनी ये क्लास कंप्लीट होगी तब आप इस लाइक के टारगेट को पूरा कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। बड़ी मेहनत करके आपके सामने कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं साथियों, ताकि आपके जो सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ कंप्यूटर के, वो आपको हूबहू इस क्लास में छपे हुए मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को, और मात्र 200 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट कर दीजिए साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको सीईटी की बेहतर तैयारी करवा सकूं। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा साथियों। अपना यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल साथियों, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप और भी नेक्स्ट जो भी अपनी एग्जाम होगी उसकी तैयारी के लिए आपको ऐसे ही मैं तैयारी करवाता रहूं, या फिर जो भी क्लासें की अपडेट रहेगी अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। वापस से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। प्लॉटर एक निर्गित युक्ति है जिसका यूज है वो किसके लिए किया जाता है? पंचिंग बोर्ड के लिए, पंचिंग चुंबकीय टेप के लिए, पंचिंग ग्राफ के लिए या फिर पंचित पेपर टेप के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो नोट कीजिए। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि पंचिंग ग्राफ के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर केंद्रीय संसाधन इकाई? सभी साथी बताएंगे। माउस भी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो एक चूहे नुमा आकृति होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है चूहे नुमा। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आपने सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया होगा, तब आप ई मित्र पर गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा एक माउस नुमा एक इनपुट डिवाइस होता है, तो उसको कहते हैं साथियों माउस। अगर बात करें माउस की, तो ये अपने एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट के बारे में सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। और कीबोर्ड भी अपनी एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगर बात करें माउस की, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर अपना एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे माउस की, तो इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ इस माउस को बनाया किसने था, तो उस वैज्ञानिक का आप नाम नोट कीजिए। इसका निर्माण किसने किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, डगलस सी। सभी साथी नोट कीजिए, डगलस सी इनजेलबर्ट ने माउस को बनाया था। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, डगलस सी इनजेलबर्ट ने माउस को बनाया था। और यह एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर अपना एक आउटपुट डिवाइस है। सभी साथी नोट कर लेंगे। वापस इस क्वेश्चन पर लौटेंगे। अब बताइए आप, निम्न में से मेल कौन नहीं खाता है? तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो यहाँ पे अपना राइट रहेगा। मैंने आपको सीपीयू की शुरुआत में फुल फॉर्म बताई थी। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रिंटर। प्रिंटर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपको बताना है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो बताइए साथियों, लेजर प्रिंटर है। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, पेज प्रिंटर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? समायोजन कुंजियां, क्रियात्मक, संशोधन या फिर अक्षरांकीय यानी कि अल्फा न्यूमेरिक। सभी साथी बताएंगे कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं साथियों, अगर आप भी सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया क्लियर करना चाहते हैं, तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अभी क्लास देख रहे हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पर 3 घंटे की एक मैराथन क्लास है साथियों। 3 घंटे की एक मैराथन क्लास है साथियों। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के टॉप एमसी क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया जो अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उनको व्याख्या सहित हमने क्वेश्चनों को कवर किया है। तो 3 घंटे की इस मैराथन क्लास को आप सीईटी के लिए देखना मत भूलिएगा, ताकि आप 40% का क्राइटेरिया एक ही क्लास से कवर कर सकें। और कंप्यूटर के लिए ये अपनी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगी साथियों। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे, हूबहू इस क्लास से छपेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और 3 घंटे की क्लास, जैसे ही अपनी ये क्लास ख़त्म हो कंप्यूटर की, उसके बाद आप 3 घंटे की जो मैराथन क्लास है इसको ज़रूर देखेंगे, ताकि 40% का क्राइटेरिया आपका आसानी से क्लियर हो सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा कंट्रोल और शिफ्ट की बात करें तो ये अपने संशोधन प्रकार की कुंजियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन की बात करें, क्रियात्मक फंक्शन की आपसे पूछ लिया जाए कौन सी फंक्शन की होती है, तो जैसे कि आपने कीबोर्ड को देखा होगा, तो F1 से लेकर F12 तक सभी कुंजियां क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती हैं। ये अपने टोटल 12 कुंजियां होती है। कितनी होती है? ये भी 12 कुंजियां होती है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कुंजियां हैं वो टोटल कितनी होती है, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 12 कुंजियां होती है फंक्शन की। और F1 से लगातार F12 तक फंक्शन की होती है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल या फिर कीबोर्ड? आपको बताना है संकेत यंत्र कौन सा नहीं है। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
क्लास को लाइक कीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। उम्मीद करता हूँ सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन है अपना, कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? माउस, बी नंबर ऑप्शन है पेन इनपुट, 3 नंबर ऑप्शन है ट्रैक बॉल और 4 नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि कीबोर्ड एक संकेत यंत्र नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ये अपने कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती में आया हुआ है, 2019 की भर्ती में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है साथियों, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा पिक्सल बड़े होंगे। बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन कम साफ होगा, या फिर पिक्सल के अलावा या फिर पिक्सल नज़दीक होंगे। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। 4 नंबर ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो नोट कीजिए यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, पिक्सल नज़दीक होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा मॉनिटर का रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा पिक्सल नज़दीक होंगे, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। नोट कर लीजिए साथियों। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता प्रिंटर क्वालिटी रिक्त स्थान में दी जाती है। क्रोमेटिक नंबर में, डॉट प्रति इंच में, रोटेशन प्रति मिनट में या फिर पेपर प्रति मिनट में। मुद्रण गुणवत्ता बताना है आपको प्रिंटर की किस में नापी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और साथ उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ में 200 लाइक का टारगेट भी पूरा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए साथियों, शेयर भी कीजिए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना मत भूलिएगा। अगर बात करें साथियों प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता की, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा DPI, यानी कि DPI का भी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना राइट आंसर रहेगा डॉट प्रति इंच। DPI का फुल फॉर्म है और प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता DPI में मापी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और पिछली बार LDC के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि MICR से तात्पर्य है, यानी कि आपको MICR का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए MICR से तात्पर्य है। 1 नंबर ऑप्शन अपना मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रीडर है, या फिर बी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है मोडियम इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है मीडियम इनपुट कैरेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं MICR का, तो आप इंपॉर्टेंट है ध्यानपूर्वक सुनेंगे एक बार MICR के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MICR है ये अपनी कैसी युक्ति है, तो ये एक अपनी इनपुट युक्ति है। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनपुट डिवाइस अपनी ये MICR। तो अब बताइए MICR का फुल फॉर्म। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा साथियों। यहाँ से एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताते हुए चलिए। MICR का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो नोट कीजिए। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी ने क्लास को लाइक किया होगा। एक बार लाइक कर दीजिए साथियों, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या फिर ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर रिक्त स्थान कहते हैं। इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, डाटा कहते हैं या फिर सिक्रेटरी कहते हैं। सभी साथी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
कंप्यूटर में जो टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है, कंप्यूटर उसे कहते हैं इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, डाटा कहते हैं या फिर सिक्रेटरी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, इनपुट और आउटपुट का जिक्र बार बार आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया इनपुट और आउटपुट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को क्लियर करके जाना है एग्जाम में, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो बताइए साथियों, क्या कहते हैं कंप्यूटर? यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, इनपुट। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। और मैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों, जरूर जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सीईटी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के, तो वो इस क्लास से आपकी संभावना है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो जरूर जरूर देखिएगा साथियों सीईटी की मैराथन क्लास को। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? बूटिंग कहलाता है या फिर प्रोसेसिंग, सेविंग या फिर एडिटिंग? सभी साथी बताएंगे कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना ऑप्शन 1 राइट रहेगा, बूटिंग। नोट कर लेंगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। रेजुलेशन से संबंधित अभी आपने क्वेश्चन देखा था। अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास को देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए साथियों, मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतने अधिक होंगे, या फिर स्क्रीन कम साफ होगी, या फिर पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, या फिर पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं? सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का, क्योंकि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सीईटी के एग्ज़ाम में। तो बताइए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर नोट कर लेंगे। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे अगर मॉनिटर का रेजुलेशन ज़्यादा अधिक होगा। तो नोट कर लेंगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है? बिटमैप अनुपात, या फिर एस्पेक्ट अनुपात, या फिर सूचक अनुपात, या फिर संकल्प अनुपात? आपको बताना है लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं, सूचना सहायक 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास में आप देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप देख तो सभी क्लास को लेते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो बताइए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, आस्पेक्ट रेशियो। सभी साथी नोट कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, GUI का पूरा नाम, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब की बार एग्जाम में पूछा जाएगा GUI का फुल फॉर्म। ये आप देख सकते हैं, पटवार मेंस 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और जूनियर अकाउंटेंट 2016 के एग्जाम में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है। ग्राफ यूजर इंटरफेस कहते हैं, या फिर ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस।
GUI का फुल फॉर्म बताना है। सबसे पहले सभी साथी क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों GUI। फुल फॉर्म से आपको 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो ज़रूर से जो मैंने आपको इस क्लास के अंदर फुल फॉर्म लिखाई है उन सभी को एक अलग पेज पर नोट कर लेना और बार बार उनको पढ़ना ताकि आपके कंठस्थ याद हो। तो बताइए साथियों, GUI का पूरा नाम है ग्राफ यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कर लीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सभी साथी नोट कर लेंगे, 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट से, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से, यूनिवर्सल सिंकेशियल बस पोर्ट से, या फिर यूनिवर्सल BIOS पोर्ट से। सभी साथी बताएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी साथी याद कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। USB पोर्ट का तात्पर्य है 1 नंबर ऑप्शन यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, 2 नंबर ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, या फिर 3 नंबर ऑप्शन यूनिवर्सल सिंकेशियल बस पोर्ट, या फिर 4 नंबर ऑप्शन यूनिवर्सल BIOS पोर्ट। पीछे जब ये क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको BIOS का फुल फॉर्म बताया था, तो दोबारा से सभी साथी BIOS का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों B नंबर ऑप्शन, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट अपना USB पोर्ट से तात्पर्य है। अगर बात करें साथियों BIOS की, तो सभी साथी नोट कर लेंगे। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट। सभी साथी नोट कर लेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या है साथियों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म है, और USB का फुल फॉर्म है ऑप्शन B, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है USB की फुल फॉर्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर पॉइंटिंग। मैंने इस क्वेश्चन का पीछे ऑप्शन में राइट आंसर बता दिया था, तो अगर आप क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है साथियों, और ये अपने पटवार 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको मैंने टॉपिक बता दिया है। इनपुट आउटपुट से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर इस टॉपिक को कवर करके जाएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना कीबोर्ड 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। इनपुट यानी कि कीबोर्ड एक इनपुट तरह का यंत्र है। किस टाइप का यंत्र है साथियों? कीबोर्ड इनपुट का है। माउस भी आप नोट कर लेंगे, सभी साथी नोट करेंगे। कीबोर्ड इनपुट टाइप का है। अगर बात करें और इनपुट डिवाइस की, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया साथियों। और अगर बात करें स्टाइलिस की, तो ये भी अपना एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आउटपुट की बात करें तो सभी साथी नोट करें, प्रिंटर में आउटपुट आता है, प्रिंटर डिवाइस में आउटपुट है, सॉरी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस में आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सभी साथी नोट कर लेंगे। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और इनपुट डिवाइस में नोट करना चाहते हैं तो आप जॉयस्टिक को नोट कर सकते हैं। जॉयस्टिक भी अपने इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये मैंने आपको बता दिया इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से उपकरण हैं। आगे बढ़ेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए। क्वेश्चन है साथियों, कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं।
यानी कि आपको बताना है कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या करने या फिर बंद करने के लिए बटन को क्या कहा जाता है, नेविगेशन की, फंक्शन की, या फिर टॉगल की, या फिर न्यूमेरिक की, आपको बताना है। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन आपको बताया गया फंक्शन की। तो मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन की कौन कौन सी होती है। तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे फंक्शन की कौन कौन सी है। तो नोट कर लीजिए साथियों दोबारा से, अगर आपको पता नहीं है तो फंक्शन की होती है साथियों F1 से लेकर, कीबोर्ड में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं F1 से लेकर F12 तक क्या कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है। और ये टोटल अपने 12 कुंजियाँ होती है, ये आप नोट कर लेंगे। और अब बताइए साथियों कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड फीचर को शुरू या फिर बंद करने के बटन को क्या कहा जाता है। और अगर बात करें साथियों एक नंबर ऑप्शन की नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन की में आप नोट कर लेंगे जो अपने एरो की होती है उनको नेविगेशन की कहा जाता है। एरो की को नेविगेशन की कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। फंक्शन की मैंने आपको बता दिया टोटल 12 होती है। और इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, टॉगल की। कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को टॉगल की कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है, वाईफाई के बिना, इंटरनेट के बिना, या फिर सॉफ्टवेयर के बिना, या फिर पेन ड्राइव के बिना। सभी साथी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर से ऐसे ही एग्जाम आपको अब की बार सीईटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर में वाईफाई का कनेक्शन नहीं है फिर भी कंप्यूटर काम कर लेगा। इंटरनेट अपने कंप्यूटर में नहीं है फिर भी कंप्यूटर चलता रहेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं है फिर भी कंप्यूटर चलता रहेगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए साथियों, एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अगर बात करें वाईफाई की फुल फॉर्म की तो वाईफाई की फुल फॉर्म आप बताइए और नोट कीजिए। तो सभी साथी नोट करेंगे, वाईफाई की फुल फॉर्म अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नोट कीजिए वायरलेस। सभी साथी नोट करेंगे, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। सभी साथी नोट करेंगे, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म बताइए। तो वाईफाई का फुल फॉर्म है साथियों वायरलेस फिडेलिटी। आगे बढ़ेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, वाईफाई का फुल फॉर्म और अपना सॉफ्टवेयर के बिना अपने कंप्यूटर हार्डवेयर संचालित नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है, रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप में, टास्क बार में, या फिर माई कंप्यूटर में, या फिर आप कह सकते हैं माई में। सभी साथी बताएंगे कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है, रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप में, या फिर टास्क बार में, या फिर माई में। सभी साथी बताएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए फिर आंसर बताने का प्रयास कीजिए। और उम्मीद करता हूं जो आपको मैंने इस क्लास के ऊपर 200 लाइक का टारगेट दिया है इसको आप कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने कंप्यूटर के जो अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चनों को लेकर मैं हाजिर हूँ। बड़ी मेहनत करके आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए साथियों। तो आपका भी हक बनता है कि आप इस क्लास को एक बार सभी साथी एक जने एक बार क्लास को लाइक करेंगे। और मात्र जो 200 लाइक का टारगेट है इस लाइक को आप आसानी से पूरा कर देंगे जब अपनी ये क्लास ख़त्म होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और सीईटी के मॉडल पेपर भी देखना मत भूलिएगा साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में रिपीट होंगे क्वेश्चन, 100% रिपीट होंगे। वापस से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, रिसाइकिल बिन में कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें रिसाइकिल बिन में स्टोरेज होती है। आगे बढ़ेंगे,
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी बताइए मुझे ये आपको क्वेश्चन कंप्यूटर के कैसे लगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, निबप या फिर लाइनक्स। आपको मैं बता दूं साथियों, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना, अगर आपको हिंदी में जो विकल्प मिलेंगे हिंदी में और एक तरफ आपको इंग्लिश में विकल्प मिलेंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आप जो उत्तर सोच रहे हैं वो आपको विकल्प में नहीं मिले हिंदी वाले विकल्प में, तो एक बार ज़रूर आप इंग्लिश विकल्प को देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश विकल्प में त्रुटियां कम मिलती है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे हिंदी में निबप लिखा हुआ है और इंग्लिश में विंडो लिखा हुआ है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक विकल्प को हिंदी और इंग्लिश में देखकर और राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अब बताइए साथियों, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, विंडो। आगे बढ़ेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा आपको बताना है कौन सी नहीं है। फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है या फिर आस्की है। सभी साथी बताएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा आपको बताना है, भाषा से भी कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को प्रयास करना है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, आज की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आज का हमारा क्वेश्चन है साथियों, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है, जो कि कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में पूछा हुआ है। नए प्रोग्राम को जोड़ना, सेटिंग्स बदलना, सिस्टम रिस्टोर करना या फिर फाइलों व फोल्डर को व्यवस्थित करना। विंडोज एक्सप्लोरर का आपको कार्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर नोट कर लेंगे। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, फाइलों व फोल्डर को व्यवस्थित करना विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, एसेसिलिटी कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं या फिर प्राइवेसी कहते हैं। सभी साथी बताएंगे, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, ऑथेंटिकेशन अपने लॉगिन नाम और पासवर्ड करने की सत्यापन विधि को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चेकिंग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिंग कहते हैं या फिर कंपाइलिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सभी साथी, त्रुटियों को खोजना प्रोग्रामिंग में और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, त्रुटियों को हटाना और खोजने को डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नोट कर लेना, ऑप्शन बी अपना राइट रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? XP है, 10 है, 7 है या फिर मैक 05 है। आपको बताना है विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। विंडोज़ का वर्तमान में लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा, वर्तमान में विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 चल रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा।
आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करना था। सैमसंग, नोकिया, एप्पल या फिर मोटोरोला। इम्पोर्टेंट है, आप जानते होंगे इमोजी किसे कहते हैं। जो छोटे छोटे चित्र होते हैं तो उनको इमोजी कहा जाता है। आपको बताना है किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में किया था। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो नोट कीजिए साथियों। इमोजी का परिचय कौन सी कंपनी ने करवाया? तो एप्पल नामक कंपनी ने करवाया। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है साथियों एप्पल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, मैप.नेट GIM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। विंडोज, लिनक्स, रेड हैट या फिर मैक। सभी साथी बताएंगे मैप.नेट GIM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से पर काम करता है? विंडोज पर, लिनक्स पर या फिर रेड हैट पर या फिर मैक पर। यह भी LDC का एग्जाम 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब की बार आपको CT के एग्जाम में जो कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के जो MCQ क्वेश्चन रहेंगे साथियों आपके एग्जाम में, वो आपको इसी क्लास से हूबहू छपे मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। लगभग हमारे 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन 1 यानी कि विंडोज। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पैरेलल, सीरियल या फिर RJ45 या फिर RJ11। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। रिक्त स्थान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी नोट कीजिए, यहाँ पे अपना B नंबर ऑप्शन राइट रहेगा यानी कि सीरियल पोर्ट को। सभी साथी यहाँ पे नोट कर लेना, सीरियल पोर्ट को सभी साथी नोट करेंगे। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गीगाबाइट से तात्पर्य है। इम्पोर्टेंट लगा लेना, गीगाबाइट से आपको तात्पर्य बताना है 1024 बाइट या फिर 1024 किलोबाइट या फिर 1024 मेगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन राइट आंसर बता रहा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 1024 मेगाबाइट। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 GB में सभी साथी नोट करेंगे, 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? 32, 1024, 10 लाख या फिर 8। यह भी पटवार 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सभी साथी जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? 32, 1024, 10 लाख या फिर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये वाले क्वेश्चन, ताकि आप ये वाले क्वेश्चन तभी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ साथियों, क्योंकि रिपीट होते हैं। और अब की बार CT के एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और क्लास भी अच्छी लग रही है। तो एक बार सभी साथी 200 लाइक का टारगेट है, इसको पूरा कर दीजिए साथियों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। मात्र 200 लाइक का टारगेट आपको दिया गया है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपना YouTube चैनल है साथियों। तो सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बताइए साथियों, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी कि 8। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1 बाइट यानी कि
1 बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ईमेल यूजरनेट गोफर WAIS सेवाएं कहलाती है। इंटरनेट सेवाएं, प्रलेखन सेवाएं, प्रतिलिपिकरण सेवाएं या फिर अनुवाद सेवाएं। ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, तो नोट कीजिए। यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ये सभी सेवाएं इंटरनेट सेवाएं कहलाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? फाइन ग्लास स्टैंडर्ड से, या फिर तांबे के तार से, या फिर मिश्र धातु से, या फिर पॉलिएस्टर स्ट्रिंग से। यह भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तभी मैं आपके सामने ये वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आप CET में देख सकें इन क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चन सभी साथियों अच्छे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर्स में, तो सभी साथी इन क्वेश्चनों का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और अब की बार ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप CET के एग्जाम में देख सकते हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? फाइन ग्लास स्टैंड से, तांबे के तार से, मिश्र धातु से, या फिर पॉलिएस्टर स्ट्रिंग से। जब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए साथियों, जल्दी से जल्दी। मात्र 200 लाइक का टारगेट आपको दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और CET की जो 3 घंटे की मैराथन क्लास मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर हमने राजस्थान GK के टॉप MCQ क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, जो अब की बार CET के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार उस क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों। और जो CET के ओल्ड मॉडल पेपर है उनको भी कवर कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 4 मॉडल पेपर CET के कवर करवाए गए हैं। व्याख्या सहित अपने उन मॉडल पेपरों को कवर किया है। अगर आप भी उन क्लासों को देखना चाहते हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है CET के मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ पे आप उन क्लासों को देख सकते हैं CET के मॉडल पेपरों को। तो एक बार ज़रूर देखिएगा साथियों CET के मॉडल पेपरों को। और दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्र 200 लाइक का आपको टारगेट दिया गया साथियों, इसको पूरा करना मत भूलिएगा। 200 लाइक आप इस क्लास पर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपको मैं ऐसी CET की तैयारी करवाता रहूं। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर के मैं लेकर आया हूँ साथियों। तो आपका 200 लाइक का टारगेट का तो हक बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए। मात्र 200 लाइक आपको करने हैं इस क्लास के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा। तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। फाइन ग्लास स्टैंड से अपने ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं। सभी साथी नोट कर लेना, 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, URL का पूर्ण रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। URL का पूर्ण रूप आपको बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक कहते हैं, या फिर यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक कहते हैं, या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लिंक कहते हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको URL का फुल फॉर्म बताना है, तो जल्दी से सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। URL का पूर्ण रूप है। यह भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन साथियों। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। URL का पूर्ण रूप है, सभी साथी बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन साथियों। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, B नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, 3 नंबर ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे।
तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। सभी साथी नोट कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बार सभी साथी नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो देखिए साथियों, आज के हमारे कंप्यूटर के एमसीक्यूशन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे हुए सीईटी की तैयारी अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से करते रहिए। धन्यवाद।